अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ टू गेट हाई बैंड्स इन आइल्स, इसके ऊपर हम बात करते हैं आज। ठीक है, आइल्स के अंदर मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं जिसको फॉलो करके यू कैन गेट अ वेरी हाई बैंड इन आइल्स। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, जिसको हम इग्नोर करते हैं। इसकी वजह से हमारे जो बैंड्स है वो लो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ राइटिंग जो पार्ट है उसके ऊपर फोकस करूँगा और आपको अपनी सिंपल उर्दू ज़बान में समझाने की कोशिश करता हूँ कि राइटिंग में लोग क्या गलती करते हैं और उनके बैंड्स क्यों नहीं आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि राइटिंग में आपने वेराइटीज़ ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ सेंटेंसेस का मतलब ये है कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस है, सिंपल है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आप अपनी राइटिंग करते हैं टास्क 1 में या टास्क 2, दोनों में आपने मेक श्योर करना है कि आप सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करें। ये ना हो कि आप सारी राइटिंग अपने सिंपल सेंटेंसेस में करें और जहाँ पे एक भी सेंटेंस आपको कंपाउंड या कम्प्लेक्स नज़र ना आए। अगर आपको कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का नहीं पता तो इसके बारे में आप रीड करें, उसके बारे में मैं वीडियो भी बना लूँगा शायद, लेकिन अभी इस वीडियो में मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मैं सिर्फ आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो सारे सेंटेंसेस आपने यूज़ करने हैं राइटिंग में टास्क 1 और टास्क 2 में। दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने रिपीटिशन नहीं करनी। रिपीटिशन के सेंस में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने लिंकिंग वर्ड्स जो है वो आपने मोर ओवर यूज़ किया फॉर एग्जांपल एक दफ़ा, तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि मोर ओवर की जगह आप इन एडिशन टू दिस लिख के, फर्दर मोर लिख के, नॉनदलेस लिख के, या मुख्तलिफ आगे मुख्तलिफ जो है ना फर्दर मोर, ये आप यूज़ करें। ये ना हो कि हर नए पैराग्राफ में आप वो शुरू करें इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस, ये करें। दूसरी बात ये जो वोकैबलरी है ना उसके अंदर, ये तो लिंकिंग वर्ड्स की बात आ गई। वोकैबलरी में आपने क्या करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकैबलरी यूज़ करें। ठीक है, एक दफ़ा आपने एक वर्ड यूज़ किया फॉर एग्जांपल एक्वायर, नेक्स्ट टाइम इसकी जगह रिसीव्ड करें, ऑब्टेन कर सकते हैं। मुख्तलिफ सिनोनिम्स है जिसके जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक बात हो गई राइटिंग में। चौथी जो बहुत अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने क्या करना है, अपने सेंटेंसेस को आपने ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी जो है, इसका मतलब है कि आपने अपनी ग्रामर जो है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी हद तक, किसी भी लेवल पे। यू डोंट हैव टू मेक एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, राइट। और उसके अलावा आपको जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने कंट्रैक्शंस वगैरह यूज़ नहीं करने। कंट्रैक्शंस अपनी राइटिंग में ऐसा ना हो कि आप डोंट लिखें, यू मस्ट राइट डू नॉट, कैन नॉट, you can't say can't or like that. So contractions को आप अवॉइड करें अपनी राइटिंग में। ठीक है, और कंट्रैक्शन के अलावा जब आपने वैराइटीज़ ऑफ सेंटेंसेस यूज़ किए तो इसके अलावा आपके पास कोई भी आपका कोई टॉपिक आप बॉडी पैराग्राफ्स में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होने चाहिए। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिव सेंटेंस एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस। इसका मतलब ये है अगर आपने कोई आइडिया को डिस्कस करना है पैराग्राफ के अंदर तो आप उसको टॉपिक सेंटेंसेस में लिख दें। टॉपिक सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस जिसके ऊपर आप नीचे बहस करेंगे। ठीक है, फिर सपोर्टिव सेंटेंस का मतलब ये है कि आप इस क्लेम को किस तरह सपोर्ट करते हैं, हाउ यू सपोर्ट दैट क्लेम, यू नो, बाय गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर, राइट। और उसके बाद आपने फिर एग्जाम्पल्स देने हैं।
तो ये तीनों चीज़ें, ये ना हो कि आप मुख्तलिफ आइडियाज़ को इसी तरह छोड़ दें. सो डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन योर आइल्स. आइडिया को इस तरह छोड़ के फिर आपने कहीं और आइडिया उधर से निकाल के फिर उसके ऊपर आपने कोई बहस नहीं की होती और फिर आप उसको इसी तरह छोड़ दें. सो डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिव सेंटेंस एंड एग्जाम्पल सेंटेंस, ये तीनों बहुत लाजमी है. आखिर में फिर आपने कंक्लूजन प्रॉपरली लिखना होता है. कंक्लूजन में ये लाजमी बात याद रखें कि आपने न्यू आइडिया क्रिएशन नहीं है. कंक्लूजन में सिर्फ समरी ऑफ द अबव 2-3 पैराग्राफ, ठीक है, उसकी समरी होती है. ठीक है, तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं. इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके राइटिंग में हाईएस्ट बैंड्स आ सकते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली आप वो किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा कि आपने इंट्रोडक्शन कैसी करनी है. फिर पैराफ्रेजिंग की अलग उसकी वीडियो बनेगी. ठीक है ना, पैराफ्रेजिंग किस तरह की जाती है. लेकिन इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड वो चीज़ें छोटी मोटी बता दी जिसकी वजह से आपके बैंड्स ख़राब हो सकते हैं. अगर आप उसके ऊपर ध्यान दें तो आपके बैंड्स बहुत अच्छे आ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें. चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते उस लिहाज से जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें.